Hello students, today I will start chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. In this chapter we read about first topic electric potential and after that electric potential and potential difference and electric potential due to a point charge. First of all, discussion about electric potential. The work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from infinitely to a point in a electric field is called electric potential at that point. जब हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लेके आते हैं जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और जो आपका चार्ज हुआ उस चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ता है और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यदि आपको टेस्ट चार्ज लाने में W वर्क डन करना पड़ा है, W आपको वर्क करना पड़ रहा है और टेस्ट चार्ज आपका प्लस क्यू नोट है तो V बराबर W अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ W वी द वर्क डन इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, किसी एक पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, देन पोटेंशियल एट P इज गिवन बाई V बराबर W अपॉन क्यू नोट। यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल विल बी, क्योंकि वर्क जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है और जो चार्ज होती है उसकी कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वोल्ट और V से हम डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर आप कहोगे 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इन केस आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होगा, यदि आपको इनफाइनाइट से आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो आपका 1 जूल है और टेस्ट चार्ज कितना है आपका 1 कूलाम है और 1 कूलाम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में आपको 1 जूल आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो यही क्या कहलाता है, आपका 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलाम इनवर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होता है, जो वर्क होता है उसकी डायमेंशन होती है ml² टी की पावर -2 और चार्ज की क्या होती है आपकी 80 होती है। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ml² टी की पावर -3 ए की पावर -1। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive test charge from one point to the other point in an electric field is called the potential difference between those points। इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। तो कोई आपका एक्सटर्नली कुछ आपका वर्क करना पड़ रहा है और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपका प्लस क्यू नोट चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो पॉइंट बी पर लाए, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर, पॉइंट बी से पॉइंट
ए पर लाने पर कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ा, और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस किया। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस वाले रीजन पर, यहाँ ज़्यादा हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या होगा आपका लोअर पोटेंशियल होगा। तो दस डब्ल्यू वी द वर्क डन इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, कहाँ से लेके गए, वी से ए पर लेके गए। देन the potential difference between A and V is given by VA minus BV बराबर W अपॉन Q नॉट। तो ये क्या कहलाता आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी सेम होती है, वो आपकी वोल्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला आपका आता है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज आपका क्यू नोट है और किसी एक पॉइंट ए पर लेके आए, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स चले आप, और पॉइंट ओ पर एक प्लस टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है, और पॉइंट ए से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है, और पॉइंट ए से ओ से पॉइंट ओ ए की जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है। क्योंकि पहले आप इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर लेके आ रहे हो, तो ये डिस्टेंस आप एक्स लेके चले, ए से बी पर लेके आए और बी से फिर पी पर लेके आए, जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलाम, ये प्लस क्यू कूलाम आपका चार्ज रखा हुआ है, इट इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट ओ इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आपका के है, लेट पी बी ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, तो पी एक पॉइंट है और जो डिस्टेंस है ओ से आर डिस्टेंस पर है, एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइन, और जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, जो टेस्ट चार्ज है वो आप पॉइंट ए पर लेके आए, उसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है, एंड अबे फ्रॉम पी, पी से आउटसाइड। बाय कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की आप बात कर रहे हो, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले आपने कहाँ पर निकाला, जो आपका पॉइंट ए था वहाँ पर आप फोर्स निकाल रहे हो। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, पॉइंट पी पर निकालोगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ इज अवे फ्रॉम ओ, द वर्क डन, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स क्यों है, क्योंकि वर्क आपको अपोजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि प्लस का चार्ज आपका इधर रखा हुआ है और आप चार्ज इधर लेके आ रहे हो, तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डी एक्स होगा वो आपका माइनस होगा। ठीक है, हेंस वर्क डन ब्रिंगिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लेके आए, इस इन्फिनिटी से लेके आए, और किस पॉइंट तक लेके आ रहे, टू द पॉइंट पी एक्स बराबर आर, जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। तो डब्ल्यू बराबर माइनस का सिंबल आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि टोटल की बात करोगे आप, इनफाइनाइट से जो डिस्टेंस है वो आपकी आर रह जाएगी, एफ डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन 1 में जो वैल्यू थी वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इनफाइनाइट से आर जो आपकी लिमिट रहेगी, 1/x² इंटू डी एक्स, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आप यहाँ पर 1/x² का इंट्रीकेशन करोगे, तो इंट्रीकेशन करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे x की पावर n, इंट्रीकेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1
प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर x की, यहाँ पर जो n की वैल्यू है यहाँ पर 2 है, जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर माइनस के 2 हो जाएगी, तो x माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन आ जाएगा, और ऊपर x की पावर माइनस वन को लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। लिमिट क्या रहेगी, ऊपर r रहेगी, नीचे क्या रहेगी आपकी इनफाइनाइट रहेगी। माइनस क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक बार तो आप वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी आर है, आर यहाँ पर पुट कर दी, और जब इसे आप अंदर खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई इन्फिनेटिव, वन अपॉन इन्फिनेटिव ये आपका जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो वर्क होगा वो आपका वैल्यू आएगी डब्ल्यू बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, दस द पोटेंशियल एट पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नोट से क्यू नोट आपका कैंसिल होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। अगर हम वैक्यूम की या एयर की बात करते हैं तो के बराबर वन लेके चलेंगे, तो वी बराबर आपका हो जाएगा वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया है, एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस लेके चला हूँ और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके चला हूँ। तो कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। क्यों, यदि हम यहाँ पर आर को बढ़ाएंगे तो बी आपका डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर भी यदि हम आर को बढ़ाएंगे तो ई क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। और इन केस यदि आर आपका घटेगा तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर भी आप देखोगे ई की वैल्यू, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर घटेगी तो वी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पर ये लाई करेंगे किसी एक पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका क्योंकि अगर वैल्यू यहाँ पर वन लिख देते हो दोनों जगह, आर की वैल्यू यहाँ पर वन लिखोगे तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट आपका वन आएगा, तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट पर ये मिलेंगे, और बाकी कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं डिस्कशन कर लेता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस को आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेस भी आप बोल सकते हो, मतलब जो आपके सिस्टम ऑफ चार्जेस की यदि बात की जाए तब भी आप यही एक्सप्रेशन करोगे। तो इसको मैंने ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस के नाम दिया है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट मतलब वेरी करेगी इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज इज फाउंडेड बाय कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्जेज। ठीक है, और डिपेंड करेगी उसके एडिशन ऑफ द चार्जेस पर। जो आप जो चार्ज आपके ग्रुप में पोजीशन में फाउंडेड है तो उनके चार्ज पर ही डिपेंड करे, जिस पोजीशन पर वो स्प्रेडेड है, मतलब कि है। तो इफ ए पॉइंट इज एट डिस्टेंस r1 r2 r3 एंड r4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यदि आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी r1 r2 r3 और r4 फ्रॉम द पॉइंट चार्ज से, और चार्ज आपके प्लस q1 प्लस q2 माइनस q3 एंड माइनस q4 कूलम्स, देन द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी v बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी से कॉमन आ जाएगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस चार्ज आपका माइनस Q है तो Q3 है, तो माइनस के Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4। अब क्या काम करोगे, यदि हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में V बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R यहाँ पर है, अगर माइनस चार्ज की हम बात करें तो यहाँ हम माइनस का ही सिंबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हमने लेके चले, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पोटेंशियल यदि हम निकालेंगे, अगर माइनस चार्ज यदि आपके पास है तो v बराबर माइनस के वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आएगा। ठीक है, यदि हम n पॉइंट चार्जेस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर n पॉइंट ऑफ चार्जेज हैं,
तो द पोटेंशियल ड्यू टू देम एट पॉइंट पी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका बाहर रहेगा। समीशन का आप सिंबल लगाओगे, समीशन मतलब इस वजह से क्योंकि आप टोटल की एन की बात कर रहे हो। तो आई बराबर 1 से लेकर एन तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आई हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 टिल सो ऑन एन तक। और इसी तरीके से नीचे आर आई हो जाएगा क्योंकि आर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। ठीक है, तो वेयर आर आई इज द डिस्टेंस, आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द चार्ज क्यू आई। तो चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, आपकी आर आई। चार्ज चार्ज आपका क्यू आई है, उसके लिए जो डिस्टेंस है पॉइंट पी के लिए वो आपकी आर आई। ठीक है।